हमारे पास है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर का नाम हमारे पास है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो दिस इज द चैप्टर नेम। इस चैप्टर के नाम की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को दिया गया है। तो आपसे ना इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है कि जो फूड है वो कहाँ से आता है, और फूड की ना हम पूरी की पूरी स्टडी करेंगे कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो हम अपने घर पे खाना खाते हैं या हम हमारे अलावा जितने भी जानवर हैं वो भी तो खाना खाते होंगे, तो वो सारे के सारे खाना खाते तो सभी है, पर वो जो खाना है वो उनके पास आता कैसे है, मतलब आता भी उनके पास अगर है तो उसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री रहती है खाने की। कि भाई जो खाना है, जैसे हम बोलते हैं ना हमने तो दाल खाई, है ना, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने दाल खाई। भाई दाल की तो कोई दाल जो है उसको बनानी पड़ती है, उसको हम टेस्टी भी बनाते हैं फूड को, उसमें अलग अलग चीजें डालते हैं तभी तो एक दाल की सब्जी बनेगी, नहीं बनेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया। इतनी बात सबको समझ में आई। इसी तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से चैप्टर की ना पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो अगर बच्चों में इस चैप्टर में आप लोगों को बताऊं फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, तो हम ना डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाते हैं भाई। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स खाएगा। इसमें पहले वाली बात में आपको बता रखा है वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। भाई तीन के तीन एक दिन में हम 3 बार ही खाना खाते हैं, 3 के ज्यादा बार भी खा सकते हैं। तो अलग अलग खाना खाते हैं नहीं खाते हैं सभी के, मतलब सुबह अलग, दोपहर में अलग और शाम को अलग, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल। और ऐसा तो है नहीं कि पूरी जगह पे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में अगर आप कहीं पे भी देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि सब जगह एक ही जैसा खाना बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब कहीं पे तुम्हारे घर पे अलग बनेगा, उस बच्चे के यहाँ पे अलग बनेगा, मतलब हमारे यहाँ अलग बनेगा, अलग अलग फूड बनेगा। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेज खाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आती होगी इतनी बात। दूसरी बात, इन मॉर्निंग वी इंक्लूड, अगर हम मॉर्निंग की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मिल्क को पी लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम खा लेते हैं, आलमंड्स वगैरह जो भी हमें खाने, ग्राम्स खा लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हम क्या करते हैं, जिसमें विटामिन ज्यादा होते हैं इस तरीके के फूड को खाना पसंद करते हैं। वैसे तो हम तीनों के तीनों समय ना जब जिनमें विटामिन ज्यादा होते हैं वही खाना खाना को ना प्रीफर करते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉर्निंग में बेसिकली हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें एक अच्छी डाइट को लेना है मॉर्निंग में। और वैसे भी बच्चों आप लोगों को मॉर्निंग में ना एक अच्छी डाइट ही परमानेंटली यूज करनी है। कभी भी इस तरीके की डाइट ना ले जो आपका पूरा दिन खराब कर दे। समझ में आ गई इतनी बात। दूसरी बात, हम क्या कर सकते हैं, चपाती खा सकते हैं, दाल सब्जी राइस सैलेड खा सकते हैं लंच और डिनर टाइम में। ये बेसिकली हर हर जगह सेम ही होता है, यही तो होता है भाई। चपाती मतलब रोटी खा सकते हैं, दाल सब्जी सैलेड्स खा सकते हैं उसके साथ, जैसे सलाद जिसे बोलते हो तुम, वो सैलेड ही होती है। ठीक है। तो ये हम लंच में और डिनर में लगभग लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या है, सेम तरीका है हमारे पास। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद इसमें बोला गया है ईच टाइम वी ईट डिफरेंट फूड आइटम विच कंटेन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो कुल मिलाने की बात यह है, हमने ना तीनों के तीनों समय अलग अलग फूड आइटम्स खाए, खाए या नहीं खाए। अब उन तीनों के तीनों समय में जो खाना हम बना रहे हैं, इधर बड़े ध्यान से समझेंगे सभी लोग, जो हम खाना बना रहे हैं उसके अंदर ना जो खाना बनता है वो हमारा इंग्रेडिएंट से बनता है। किससे बनेगा वो, इंग्रेडिएंट। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना ये काफी ज्यादा ना इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, कि वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं जिसके वजह से हम एक अच्छा फूड ना अपना रेडी कर सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैंने आपको फूड आइटम के बारे में बताया, जैसे हमने चपाती ली, अगर चपाती में फूड आइटम्स हम यूज करेंगे तो व्हीट फ्लोर यूज करेंगे और पानी का यूज करेंगे, यानी आटा लेंगे और उसके अंदर क्या मिला देंगे, पानी। तो हमारा क्या बन जाएगी, चपाती रेडी हो जाएगी। उसको हम प्रोसेस से जैसे सेकते हैं, मम्मी तवे पे बनाती है नहीं बनाती है, तो वही वाला प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। जैसे हम राइस को बनाते हैं तो राइस चाहिए और पानी चाहिए, उसको बॉईल कर दो तो वो बन जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम दाल की बात करते हैं तो पल्सेस चाहिए, वाटर चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, घी और स्पाइसेस, मतलब मसाले जो होते हैं वो चाहिए होते हैं। मसाले हम डिफरेंट डिफरेंट डालेंगे तो वो हमारे क्या बना देंगे, दाल को रेडी कर देंगे।
ऐसे ही तुम इडली लोग भी खाते होंगे, इडली भी बहुत लोग खाते हैं, तो जैसे राइस, उड़द दाल चाहिए, सोल्ट चाहिए और वाटर चाहिए। तो बच्चों आपको ना यहाँ से एक बात ना अच्छे से समझ लेनी है, आज से ना तुक्का लगाना बंद कर देना है। मैंने बोला कि भाई इडली बनानी है, तो तुम एक पढ़े लिखे बच्चे की तरह ना कि भैया इडली बनानी है तो हमें इडली में क्या क्या चाहिएगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एग्जाम में, यही पूछा जाएगा कि वैन जो हम फूड आइटम अगर हम इडली को प्रिपेयर करेंगे तो विच इंग्रेडिएंट इज रिक्वायर्ड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इडली में हमें क्या क्या चाहिएगा, राइस, उड़द दाल, सोल्ट एंड वाटर। तो आप ना डायरेक्टली याद करते करते चलेंगे, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करनी किसी को, ठीक है, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देना है। जैसे नॉर्मल सी खीर हमें बनानी है तो राइस, मिल्क और शुगर चाहिए। चिकन करी बनाना है तो चिकन चाहिए, सॉल्ट और स्पाइसेस चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल्स हमें बनाना है तो वेजिटेबल जो भी आप बनाना चाहते हैं उसके साथ सॉल्ट और स्पाइसेस। मसाले तो सभी उसमें डलते हैं, ये तो बात आप लोग अच्छे से समझते हैं, इतनी बात सबको समझ में आती है। अगर हम यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चले, अगर आपसे पूछ लिया कि भाई हम इतना काम तो कर रहे हैं, हमें फूड भी चाहिए, हम अलग अलग तरीके से फूड बना रहे हैं, वो हमें कहां से मिलेगा, हमें किससे मिलेगा, वो प्लांट से मिलेगा और एनिमल्स। प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स मिलेंगे और एनिमल से हमें, भाई क्या करोगे, चिकन खाना है तो चिकन तो एनिमल ही है, बात मानोगे नहीं मानोगे। तो इस तरीके के, आज मटन खाना है तो मटन क्या है भाई, एनिमल से मिलेगा, पेड़, मटन का पेड़ तो होता नहीं। आ गई नहीं आ गई बात सबको समझ में। तो बच्चों यहां से हमारे पास आते हैं प्लांट और उनके सोर्सेज ऑफ फूड। अब मैं आपको बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्लांट, प्लांट का पार्ट, पूरा प्लांट नहीं खाना, प्लांट का पार्ट, उसके सोर्स ऑफ फूड। मतलब एक अगर तुमने प्लांट का कोई भी प्लांट लिया, उसका कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं, जीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। और रूट, और इनमें से रूट कौन सा है, फ्रूट कौन सा है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ना बेसिक 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 थिंग्स है जो आप लोगों को ना लेकर चलनी है आपको स्टार्टिंग से। तो मेरी बात यहां से समझना, तो जब हम रूट्स की बात करते हैं ना, रूट्स की, तो रूट जैसे आप लोग ना कैरेट, आपसे पूछा जाएगा कैरेट, कैरेट मतलब गाजर। अब भाई गाजर क्या है, रूट है, रूट है, ध्यान रखना, तुम उसको वेजिटेबल मत बता देना। तो ये क्या है हमारे पास, कैरेट रूट। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट। रेडिश रूट। और बीट रूट रूट। तो ये सारी की सारी जितनी भी है रूट्स ही होती है, बड़े ध्यान से समझेंगे इधर। अगर हम स्टेम्स की बात करें, ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, स्टेम्स है। देखो एक जो प्लांट होता है ना उसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाया जाएगा कि रूट किसे बोलते हैं, स्टेम्स किसे बोलते हैं, तुम्हें सब चीजें बताई जाएगी। पर अभी ना तुम लोगों को ना थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई रूट तो बोलते हैं इनको, स्टेम्स बोलेंगे इन सबको। आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा बच्चों, ऐसे पूछ लेगा, जिंजर इज अ, ऑप्शन नंबर 1 रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, तो क्या लगाने वाले हैं हम, स्टेम। ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में, समझ गए ना क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहने वाला है। उसके बाद आपसे ना लीव्स के बारे में पूछ लेंगे, लीव्स, स्पिनच मतलब पालक जिसे बोलते हो, साग तुम बोलते हो जिसको, पालक की सब्जी जो हम बनाते हैं हरे हरे रंग का, माइंड के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो बच्चे माइंड को अपना सही करना चाहते हैं वो ये वाली सब्जी को ज्यादा खाएं, ठीक है। मस्टर्ड लीव खा सकते हो, सरसों की खेती, कैबेज मतलब गोभी, और ये लेटस होता होगा, इसको भी देख लेना आप किस तरीके का होता है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारे की सारी हमारी लीव्स में आते हैं, लीव्स मतलब पत्तियां बोला जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर की, तो जैस्मीन और ये ग्लैडुलस, सनफ्लावर और फ्लावर ऑफ बनाना, तो दीज आर ऑल फ्लावर्स, इनको क्या बोलेंगे हम, फ्लावर्स बोलेंगे। फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स तो तुम लोग अच्छे से पहचान ही लोगे, मैंगो, एप्पल्स, बनाना और गवावा और ऑरेंज, तो ये दीज आर ऑल फ्रूट्स। और ऑयल सीड की बात करें तो ग्राउंडनट सीड और मस्टर्ड सीड, मतलब ये वो वाले हैं जो हमें ऑयल देते हैं, मतलब जो जिनके ऑयल जो है हम आसानी से खाते रहते हैं। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल जिसे बोलते हैं, तो सरसों का तेल मुझे नहीं लगता कि किसी के यहाँ पे यूज नहीं होता होगा, आजकल सभी के यहाँ पे कॉमन है। आ गई नहीं आ गई बात सबको समझ में इतनी। यहां से हम बात करते हैं कि सम प्लांट्स हैव मोर देन 2 एडिबल पार्ट्स, किसी किसी प्लांट के ना
जरूरी नहीं है कि हम उसके ना एक जैसे एक एक ना मैंने तुम्हारे लिए आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इस पे आम आएंगे और हम आम को खाएंगे, ठीक है, और आपने आम खा लिया आराम से, क्या तुम आम का पेड़ थोड़े ना खाने वाली चीज होगी? आम का पेड़ तो नहीं खा सकते ना। हम आम आम के पेड़ पे आम लगेंगे उनको खा सकते हैं, ना कि हम आम को उसके पेड़ को खा जाएंगे। पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके ना हम एक से ज्यादा पार्ट को भी खा सकते हैं, मतलब उसके फ्रूट तो खाएंगे ही खाएंगे, एज वेल एज वो प्लांट भी हम खा सकते हैं। ऐसा भी होता है। कैसे? जैसे आपको मस्टर्ड प्लांट दिया गया है। क्या दिया गया है? मस्टर्ड प्लांट। मतलब सरसों की खेती ऐसी ऐसी होती है, येलो येलो सीड वाले, तुमने देखा भी, येलो येलो फूल से लगते हैं ना, एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लगता है, फोटो खींच दो मेरी, ऐसा ऐसा बोलते हो ना तुम लोग जाके वहां, वही वाली जगह है ये। तो मस्टर्ड प्लांट में सीड आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। जो उसके बीज होते हैं ना सरसों के, छोटे छोटे होते हैं, उनके तो हम क्या निकाले थे? ऑयल। मतलब उसका हमने क्या निकाला? तेल निकाल लिया। और लीव्स जो यूज होती है वो वेजिटेबल, मतलब बोलते हैं ना कि सरसों दा साग, मक्का दी रोटी, तो स्पिनच मिलाओ और इसके इसके कुछ लीव्स लो और उन्हें मिक्स करो तो हमारा एक पालक की सब्जी बन जाती है। बन जाती है, नहीं बन जाती है ऐसे? तो इसके इसके सीड भी यूज कर लिए और हमने इसके लीव्स भी यूज कर ली, तो दोनों के दोनों यूज हो गए, नहीं हो गए? कितना आसान हो गया, नहीं हो गया? तो इन द सेम वे अगर हम बनाना प्लांट की बात करें, तो बनाना जो होता है ना वो बहुत ज्यादा, उसके पास ना न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब इतना ज्यादा, हाँ, अगर तुम इसको खाते हो, खाओगे ना, तो तुम्हें ना एक दो बनाना खाने के बाद तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी। बनाना ऐसी चीज होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स, और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब कम चीज खाएंगे पर इफेक्टिव क्या रहेगी? बहुत ज्यादा रहेगी। उसे न्यूट्रिएंट्स बोला गया है यहाँ पे। आ गई नहीं आगे बात? अब जैसे सपोज करो तुम्हें एक 10-20 रुपए वाला चिप्स का पैकेट दिलाया, तुम्हें एक चिप्स के पैकेट में तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम्हें 20 रुपए के 4 केले भी तुमने खा लिए ना भाई, तो तुम 5वां केला नहीं खा पाओगे। समझ गए, नहीं समझ गए? तो ये न्यूट्रिएंट्स लेवल होता है, क्योंकि उसमें तुमने खाया तो वही, पर उसमें न्यूट्रिएंट्स लेवल क्या है बेटे? कम है, एज कंपेयर टू बनाना। समझ गए, नहीं समझ गए? तो इसलिए और अगर हम इसकी बात करते हैं तो बनाना जो होता है न्यूट्रिएंट्स में तो बहुत ज्यादा, हम बनाना भी खा लेते हैं। तो फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट इज यूज्ड एज वेजिटेबल। तो इसमें जो फ्लावर लगा हुआ है ना, इधर बड़े ध्यान से देखना, तो जो इसमें फ्लावर तुम देख भी पा रहे हो, इस तरीके से लग भी जाता है। देखा है, नहीं देखा है? इस तरीके से पर्पल पर्पल सा देखा है, नहीं देखा है? तो ये जो होता है ना, इसकी हम सब्जी भी बना सकते हैं, वेजिटेबल हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो, इसके बाद हम अगर मैं आप लोगों को इसमें बात बताऊं, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो हम खा नहीं सकते, नॉट इडेबल बोलते हैं उनको। ऑल प्लांट्स आर नॉट इडेबल, मतलब सारे के सारे प्लांट ऐसा नहीं है कि उनको हम खा लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। सम प्लांट्स में भी पॉइजनस, मतलब जहरीले भी हो सकते हैं। कुछ प्लांट क्या होंगे? बहुत ज्यादा जहरीले भी हो सकते हैं, एंड हैंस नॉट फिट फॉर ईटिंग, मतलब खाने के लिए हमारे लिए अच्छा नहीं रहते हो। अगर तुमने खा लिया ना भाई, जहर को खाओगे तो नुकसान देगा ना। तुम खुद बताओ, अगर तुम्हें बोला कि भाई इसमें पॉइजन है, पॉइजन मतलब वो जहरीला है, उसको क्यों खाएगा कोई इंसान? समझ गए, नहीं समझ गए? क्योंकि वो हमें अनफिट होता है, मतलब वो हमें नहीं खाना चाहिए। तो व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो, तो कभी जब जो सीड होते हैं ना, सीड मतलब एक छोटा सा सीड, मतलब छोटा सा बीज जिसको बोलते हैं, जब वो ग्रो करना स्टार्ट ही करता है, हम क्या करते हैं? उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, डालते नहीं डालते? तो वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, हम उसको पानी भी देंगे, सनलाइट भी देंगे, मतलब सनलाइट ऊपर से जो आएगी सन की, वो भी देखेंगे। तो सारी की सारी चीजें चाहिए होती है ना उसको, पानी भी प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है। तो दे डेवलप टाइनी रूट्स। सबसे पहले उसमें क्या होती है? रूट्स। टाइनी मतलब बहुत छोटी छोटी रूट्स उसमें से निकल जाती है। उसके बाद व्हाट हैपेंस, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स बोलते हैं। जैसे आप लोग चने खाते हो सब लोग, आपकी मम्मा क्या करती होगी ना, चने भिगो देते होंगे रात में पानी के अंदर, और उसमें से ना एक व्हाइट व्हाइट सी ले ऐसे निकल जाती होगी, और उसको बोलती होगी बेटा ये खाओ, ये ज्यादा हेल्दी होता है आपके लिए। ठीक है, एक कपड़े में ऐसे बंद करके रख देती होंगी उसको बाहर, और जिससे कि वो बाहर के इन्वायरमेंट के टच में रहे, मतलब कपड़ा सूती होता है वो गीला सा, उसको पानी में भिगोते हैं और उसको ऐसे टांग देते हैं, तो उस पे से ना स्प्राउट्स बन जाते हैं। उसके बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं? क्योंकि जो 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 ग्राम मतलब जो चना है, वो क्या है? हमारे पास सीड है।
क्या है वो हमारे पास? सीड। तो सीड क्या करेगा? ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब ग्रो करने के लिए सीड को हमेशा ध्यान रखना, उसे सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है और एयर। एक सीड को ग्रोथ के लिए, सीड को ग्रोथ के लिए मैंने आप लोगों को बताया, एक तो उसको सनलाइट चाहिए, दूसरा उसको एयर चाहिए, ध्यान रखना बच्चों बड़े ध्यान से, और एक उसको क्या चाहिएगा? वाटर। तो ये तीन की तीन चीजें उनके लिए जरूरी होती है सीड की ग्रोथ के लिए। अब स्प्राउट्स जो होते हैं ना, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ए, बी और सी। तो विटामिन आर, वो स्प्राउट्स आर रिच, रिच मतलब जो स्प्राउट्स के पास जो सबसे ज्यादा विटामिन होता है वो ए, बी एंड सी। तीन तरीके के विटामिन तुम्हें स्प्राउट्स में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात सबको? यहां से हम प्लांट को जो है, हम जो फूड वाला प्लांट है आपको दिखाया गया है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इसको। तो बच्चों अगर मैं इसके ना स्टार्टिंग से इसके बेस से काम करेंगे इसके, क्योंकि जो हमने ना एक सीड लगाया होगा यहाँ पे, एक सीड हमारा यहाँ पे, इसमें से कुछ रूट निकल गई, ये क्या है हमारे पास? रूट। अब देखो इसमें ना सबसे पहली बात, जैसे तुमने एक प्लांट बनाया, ये क्या है हमारे पास ना? लैंड है, मतलब ये धरती है हमारी जिसमें हमने उसको लगाया हुआ, ठीक है? इतनी बात सबको समझ में आई? जो सपोज करो ये लैंड है, इसके जो नीचे नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसे तो हम बोलते हैं क्या? रूट सिस्टम। रूट सिस्टम बोलेंगे, ध्यान रखेंगे इस वाली बात को, रूट सिस्टम बोलेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले रूट निकलती है उसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद जो फर्दर रूट्स निकलती रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेकेंडरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट और सेकेंडरी, दो रूट्स हमारे पास आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और ये नीचे का पोर्शन जो लैंड के नीचे होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? रूट सिस्टम। याद रहेगी नहीं रहेगी बात सबको? यहां से बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, अगर तुम्हें रूट सिस्टम समझ में आ जाता है, जब प्लांट देखो, रूट क्या करेगी? नीचे की तरफ ग्रो करेगी, और प्लांट क्या करेगा? ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा। यानी उसकी जो ग्रोथ होती है ना, ऐसे होती है प्लांट की, जितना ऊपर बढ़ेगा उतनी रूट नीचे बढ़ेगी। ऐसे ऐसे फंडामेंटल समझ में आती है नहीं आती है बात? क्योंकि जब वो जितना बड़ा होता जाएगा प्लांट, तो रूट क्या करेगी? नीचे की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ क्यों जाएगी? क्योंकि उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पानी कहाँ मिलेगा? जितना नीचे जाएगा, जितना नीचे रूट जाएगी उतना उसको ज्यादा पानी मिलेगा। क्योंकि पानी, जैसे तुम्हारे घर पे हैंडपंप लगे हुए हैं, वो ऐसा तो है नहीं कि भाई धरती एक गड्ढा खोदा और हैंडपंप लगा दिया, ऐसा तो नहीं है ना। हमें उनको बहुत नीचे तक ले जाना पड़ता है, तभी तो हमें क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो सेम फंडामेंटल है हमारे प्लांट्स में भी। प्लांट्स क्या करते हैं? खुद पे खुद नीचे की तरफ जाते हैं, और ऊपर की तरफ भी खुद पर खुद जाते हैं, पर जो हमें मैनुअली प्रोसेस करते हैं हैंडपंप में, वो हमें खुद से करना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो बच्चों जो इसका टॉप वाला पार्ट है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इसका फ्लावर लगा। फ्लावर के बाद यहाँ पे क्या बने हुए? फूल। और ये जो होती है डंडी, जिसको बोलते हैं स्टेम, ये पत्तियां होती हैं, इनको लीफ, लीफ बोला जाता है। ये इस पे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं, ठीक है? बर्ड मतलब कली, मतलब एक छोटा सा, जिससे कि यहाँ से एक फ्लावर बनेगा। बर्ड आएगी तो फ्लावर बनेगा, पहले बर्ड होगा उसके बाद क्या आएगा? फ्लावर। उसके बाद ये नोड होती है, नोड मतलब ये इंटरजेक्शन होता है, मतलब जंक्शन होता है, इसको नोड बोल देते हैं। और ये इंटर नोड होती है जो इस तरीके से ज्वाइन करती है, मतलब यहाँ से एक के साथ दो निकल जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। ऐसे आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट टॉपिक वो आता है हमारे पास क्या? एनिमल प्रोडक्ट। अब एनिमल के प्रोडक्ट यानी उनके जो सोर्स है फूड के, उनकी बात करेंगे। एनिमल से भी तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड बनेंगे, तो वो कौन कौन से हैं? तो ये इनकी कुछ लिस्ट में आपको दिखा देता हूं जो हमें एनिमल से मिलती है। तो एनिमल से देखो बच्चों, हमें क्या क्या मिलेगा? मिल्क कहां से मिलता है? एनिमल, मतलब काऊ से मिलता है। काऊ क्या है? एनिमल ही तो है। उसके बाद एग भी हमें कहां से मिलेगा? हैन से मिलेगा। एनिमल मतलब वही, मीट भी, बटर भी। बटर मतलब मक्खन जिसे तुम बोलते हो। जैसे मिल्क मिलता है, मिल्क से ही क्या बनता है? बटर। मिल्क से क्या बनता है? क्या बनता है? बटर। मिल्क से मिलता नहीं है, बनता है। मतलब मिलता है, बनता है, बात एक ही है। और उसके बाद हनी कहां से मिलेगा हमें? हनी भी से, मतलब मधुमक्खी जो काटने वाली होती है उससे मिलता है ना, बिना काटने वाली से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। उसके बाद हमारे पास क्या है? फिश। कौन कौन खाता है फिश? सब लोग खाते होंगे यहाँ पे लगभग लगभग, बहुत बढ़िया बात है। तो फिश की अगर हम बात करें तो उसके बाद कोड लिवर, ये
कोड लीवर ऑयल होता है। तो ये भी हमें किससे मिलता है, लगभग मुझे लगता है फिश ऑयल ही बोलते हैं इसको शायद, वही वाला ऑयल होता है ये। तो ये भी हमें एनिमल से ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास एनिमल के सोर्सेज हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो इसमें आप लोगों को ना बच्चों थोड़ी थोड़ी बात बता भी रखी है कि जो हनी बी होती है ये क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है कहां से, फ्लावर। देखो हनी बी जाएगी फ्लावर के पास, हनी बी जाएगी फ्लावर के पास, फ्लावर के पास से वो उठा के लाएगी नेक्टर और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, हनी। हनी बी कहां जाएगी, फ्लावर पे, फ्लावर से क्या लाएगी, नेक्टर, और नेक्टर से हमें क्या मिलेगा, याद रहेगी नहीं रहेगी बात सबको। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मधुमक्खी होती है वो हनी को बीहीव में स्टोर करती है, जिसे हम हनी कॉम्ब बोलते हैं, यानी मधुमक्खी का छत्ता जिसे बोला जाता है। स्टोर करेगी ना भाई, जैसे तुम क्या करोगे, तुम जैसे हम इंसान हैं, हमने क्या करा, गेहूं काटे, अपने फील्ड से गेहूं काटे, बहुत ज्यादा गेहूं काट दिए गए, उसके बाद हम उन्हें कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करेंगे ना, घर पे आके एक बहुत बड़े होल में उनको अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी तो पूरे साल भर खाते रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि स्टोर नहीं करेंगे, बस खेत से लाओ भाई, चलो अब खत्म हो गया, अब खेत के पास जाओ लेकर आओ, ऐसा थोड़े ना करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हमें ना स्टोर करना पड़ता है सब कुछ। तो इन द सेम वे हनी भी कहाँ पे स्टोर करेगी, बीहीव में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हनी कॉम। तो हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द हनी कॉम। तो जो हनी कॉम होता है, यानी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इसी से हम क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो बच्चों ये कुछ आपके फेवरेट एनिमल के जो प्रोडक्ट है वो दिखाए गए हैं, ठीक है। इनमें से आप बहुत सारी चीज खाते भी होंगे, और किसी को देख के तुम्हारे मुंह में पानी भी आ रहा होगा, तो इसमें पानी नहीं दिया गया है, इसलिए दूध पी लेना उसकी जगह। उसके बाद हमारे पास जो आता है, व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। क्या हम एनिमल है, हाँ भाई हम एनिमल है, बोलो हाँ हाँ एनिमल है ना भाई। चलो ये भी लड़का कह रहा है मैं एनिमल हूँ। चलो भाई, तो एनिमल कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, हम अपना खाना खुद से बना सकते, मतलब हम अपना खाना बना सकते हैं दूसरों के लिए, मतलब वो वाला नहीं कि पनीर की सब्जी वाला नहीं मैं कह रहा हूँ। क्या तुम अपने शरीर पे घास उगा सकते हो, नहीं उगा सकते, ऐसा तो नहीं है ना। तो दे डिपेंड ऑन द प्लांट, हम किस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और कभी कुछ जानवर तो जानवर के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं कि आज तो मुझे खाना है, जैसे शेर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, हिरन के ऊपर डिपेंड, जैसे इंग्लिश में लायन मतलब डियर के ऊपर। तो बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज। तो इसी के बेसिस पे ना हमने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो वो कैटेगरीज हमारे पास कौन कौन सी होने वाली है, कार्निवोरस। देखो कार्निवोरस की बात करें तो दे ईट एनिमल मीट। तो देखो ये सारे के सारे, ये भी क्या खाता है, एनिमल खाता है, ये भी एनिमल। कोई तुम में से लगता है कोई इनमें से पालक की सब्जी खा लेगा, नहीं खा सकता है कोई, लग रहा है किसी को, नहीं लग रहा ना किसी को। मेंढक, ठीक है, मच्छर खाता है छोटे छोटे। और हर्बीवोरस की अगर बात करें तो जो प्लांट्स खाते हैं, ये क्या है हमारे पास, लंगूर, कंगारू, और ये क्या है हमारे पास, मंकी, और ये तो हिप्पोपोटामस के तुमने छोटी छोटी वीडियो देखी होगी, उसको मुंह इतना बड़ा खुलता है, उसमें तरबूज डाल देते हैं, देखिए वो वाली वीडियो, तो वो ये तरबूज खाते हैं, देखा, हर्बीवोरस है भी। उसके बाद ओमनीवोरस में जो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं। तो देखो ये तुम में से ही होगा कोई, तो ये तुम्हें बता दिया गया है ना। उसके बाद ये भी है, तुम ये तो कोई नहीं है खैर ऐसा तो नहीं है ना, इसको मत बना देना कि ये मैं हूं, कोई है नहीं है ना कोई भी। किसका फेवरेट है, किसका फेवरेट है ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी है बच्चों, ये ओमनीवोरस है, मतलब जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग क्या होगा, क्या होगा, हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, प्लांट तो खाते ही हैं, साथ ही साथ में हम ना इनमें से भी किसी को भी चख लेते हैं, ठीक है चख लेते हैं, नहीं चख लेते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हमारे पास इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनकी कुछ अच्छाइयाँ आप लोगों को बताई गई है, विशेषताएं जिसको बोला जाता है एक तरीके से। इधर ध्यान से देखेंगे, है ना, सब लोग इधर देखेंगे बड़े ध्यान से। तो जैसे हर्बीवोरस हमने बताया काऊ को, हॉर्स को, गोट को, तो इनके पास क्या होता है, हैव वाइड ब्लंट टीथ which eat a suitable for pulling plants off ground and grinding them। तो जितने भी तुमने हर्बीवोरस एनिमल देखे होंगे ना, उनके ना बहुत बड़े बड़े दांत देखे होंगे तुमने। गाय तो सबने देखी है ना, उसके दांत सबने देखे हैं। टूथपेस्ट करती रहती है नहीं करती रहती है, करती रहती है नहीं करती, उसके मुंह से वाइट वाइट से निकलता रहता है नहीं निकलता, तो वो क्या करती है, अरे भाई वो टूथपेस्ट करती है तेरी तरह। जो तुम सुबह सुबह उठ के करते हो ना वो, हाँ, घासों के अंदर ना वैसे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, उसके अंदर स्टार्च होता है ना, तो सेलुलोज वगैरह में जो एब्जॉर्ब कर लेती है, वो ऐसा प्रोसेस होता है। पर वो हमारी नजरों में क्या है, वो टूथपेस्ट करती है, ऐसा समझ रहा है, ठीक है। तो हर्बीवोरस के जो काउ एनिमल्स हैव एबिलिटी टू ब्रिंग बैक द प्रीवियस शैलो फूड। ये क्या करते हैं, जैसे काउ की अगर तुम बात करो, कैमल की अगर तुम बात करो, ये क्या करते हैं, बोलते हैं ना तुम्हें, तुम अगर कभी शादी वादी में भी जाते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स पता तुम्हें क्या बोलते होंगे कि भाई आज हो भाई ओ जानवर की तरह मत खा, आराम से खा। सुना है किसी को बोला है ना, किस किस को बोला है, हाँ बोला। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि तुम ना खाने पे जाके ना टूट पड़ते हो, और टूट पड़ने के बाद तुम क्या करोगे, ओ भाई चाउमीन भी खा ले, ओ भाई बर्गर भी खा ले, ओ भाई पिज्जा भी खा ले, जो भी है ना शादी में फटाफट ठूसना है बस मुझे, और कुछ नहीं करना है। ऐसा ही करते हो, कौन कौन करता है ऐसा। तो फिर ऐसा तुम्हें क्यों बोला जाता है, क्योंकि तुम में और जानवर में क्या फर्क है, मैं बताऊं तुम में और जानवर में क्या फर्क है, मैं बताता हूं। देखो जैसे काऊ में, और अगर हमने काऊ और कैमल दो चीजें ली है ना, तुम में और इनमें क्या फर्क है। जो काऊ होती है ना, पहले तो फटाफट ना जब तुम उसको देखोगे, वो जब तुम उसके सामने ना भूस डालोगे या फिर उसके सामने ग्रीनरी कुछ भी डालोगे, प्लांट वगैरह जो भी तुम डालोगे, जो उसका खाने का सामान है वो डालोगे, तो वो क्या करेगी, फटाफट खा लेगी उसे, क्योंकि वो जानवर है, उसे तो जानवर की तरीके से खाना पड़ेगा, ठीक है। पर फिर क्या करेगी, वो आराम से बैठेगी, खा के ना पूरा ठूस लेगी। उसका पेट तुम्हें पता ही है, बहुत पतला, जीरो फिगर होता है काऊ का, जीरो फिगर होता है, कैसा होता है, बहुत मोटा होता है, देखा है ना, मुझे लगता है इतनी मोटी मोटी भैंस होगी, है ना। तो वो क्या करेगी, खा लेगी पूरा भर के, फिर आराम से वो बैठ जाएगी। फिर वो क्या करेगी, अपने अंदर जो उसने खाना पेट में भरा है उसको वापस से मुंह में लाएगी और चबाएगी, जिसे मैं बोल रहा हूँ ना टूथपेस्ट करेगी, वो टूथपेस्ट नहीं है। अब वो अंदर से खाना ना वापस अपने माउथ में ला सकती है, उसके पास ना ऐसी एबिलिटी होती है, जो उसने खाना ना चबा चबा के अपने पेट में भर लिया ना जल्दी जल्दी, वो उसको आराम आराम से अब क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। फोर चैम्बर्ड होता है वो, उसमें ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, बहुत बड़ी बात होती है। जो कैमल होता है ये क्या करता है, पानी को पी लेता है, और उसके बाद जरूरत पड़ने पे वापस स्टोर करने के बाद जरूरत पड़ने पे फिर से पी लेता है। पर तुमने क्या करा, तुमने भी गाय भैंस की तरह ही शादी में गए, ऐसे ही फटाफट ठूसा, क्या तुम्हारे वापस आ जाएगा बाहर, तुम्हारा यहां से नहीं आएगा, तुम्हारा कहीं और से बाहर आएगा, समझ रहे हो ना समझ गए नहीं समझ गए। तो मुंह से भी आ जाता है, पर प्रियोरिटी जो होती है सबसे ज्यादा कहां से आती है, समझ गए नहीं समझ गए तो समझ गए नहीं समझ गए। तो इसलिए बच्चों तुम्हें बोला जाता है कि शांत रहो, शांत, इधर देखो। तो इसलिए तुम्हें बोला जाता है कि जो वो सेलो फूड होता है, मतलब जो चबाया हुआ खाना होता है, वो वापस से माउथ में लेकर आ जाते हैं और उसको आराम से खा लेते हैं। और chewing it at a second time, this help them to absorb most of the nutrient from hard to digest food like grass। अब जो ग्रास है ना, ग्रास मतलब जो घास है, ध्यान से सुनना, घास को ना खाना, तुम भी कभी कभी ना हल्की हल्की सी घास खा के देखना, आज जाना घर के आसपास ना एक दो पीस उठाना घास के, खा के देखना। ऐसा नहीं होगा कि तुम जानवर बन जाओगे, तुम काऊ बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हम भी घास खा सकते हैं, पर हम क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। समझ गए नहीं समझ गए, क्योंकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें सेलुलोज जो होता है ना, सेलुलोज, वो हम ह्यूमन बॉडी जो होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और एनिमल की जो बॉडी होती है वो उसको इजीली क्या कर पाती है, डाइजेस्ट कर पाती है, ठीक है। तो जैसे स्क्वेरल की बात करते हैं, जैसे गिलहरी की हम बात करते हैं, तो ये क्या करती है, हैव अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एज फ्रंट टीथ। आप जिन लोगों को अगर देखने हो तो मेरे सामने बैठी है, देखो इधर, इसके देख लो, ऐसे सेम होते हैं डिक्टो। तो इसे इंसिसर्स टीथ बोला जाता है। तो दे यूज दीज टीथ टू
नो फूड आइटम्स लाइक नट्स। तो ये मतलब नट्स वगैरह को खाने में भी ये पूरी मदद करते हैं। मतलब आगे तुमने देखा ना कि गिलहरी आगे आगे से खाती रहती है, दो दांत से ही अपने, तो वही है ये, ठीक है, इस तरीके से समझ लेना है। तो बटरफ्लाई एंड हैमिंग बर्ड do not need to worry about chewing their food. They have mouth parts shaped like straw to suck nectar from the flower। मतलब उनके जो आगे से जो चोंच होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। वो जहां पे भी लगेगी वो क्या करेगी, उसको आराम से चबा देगी और अंदर अंदर निकल लेंगे उसकी मदद से। तो उनको काफी मदद मिलती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई यहाँ तक? ठीक है। ऑफ द कार्निवोरस। तो कार्निवोरस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कार्निवोरस की अगर हम बात करें तो द डाइट ऑफ द कार्निवोरस इज रिच इन फैट एंड प्रोटीन। इनको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फैट चाहिए और प्रोटीन चाहिए होता है। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। अगर हम यहां से आगे की तरफ बढ़े थोड़ा सा, तो कार्निवोरस एनिमल्स लाइक लायन टाइगर हैव शार्प एंड द पॉइंटेड फ्रंट टीथ। उनके सामने आप लोग देखे भी होंगे बहुत शार्प, मतलब बहुत पैने इस तरीके के टीथ होते हैं, ठीक है, जो उनको खाने में पूरी तरीके से मदद करते हैं, जिन्हें हम कैनिनीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिनीज। तो दे ऑल्सो हैव शार्प क्लोज एंड पावरफुल जाज विच हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश। फ्लैश मतलब जो जानवर का जो मांस होता है ना, उसे फ्लैश बोलते हैं। मतलब अगर एक बार कहीं फंसा लेते हैं ना, उसकी जो ऊपर की जो लेयर होते हैं उसको आराम से टीथ की मदद से वो क्या कर देते हैं, ऐसे फाड़ देते हैं, मतलब ऊपर की तरफ से ऐसे उतार देते हैं। मतलब इतना खतरनाक तरीके का इनका टीथ होता है। समझ में आती है इतनी बात सभी को? उसके बाद इसमें आपको बर्ड्स के जो ईगल्स होते हैं उनके पास कर्ड पॉइंटेड टीथ होते हैं। तो इस तरीके से आपको ना ये छोटी छोटी फिश के पास, जैसे कार्निवोरस फिश लाइक अ शार्क हैज सेवरल स्मॉल शार्प टीथ दैट हेल्प देम टू बाइट ऑफ द चंक्स ऑफ फ्लैश। मतलब छोटे छोटे मांस के जो टुकड़े होते हैं उनको खाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे आप लोगों को बताए गए। स्नेक के जो सैलो देयर प्रे, मतलब प्रे आर द एनिमल दैट इज हंटेड और किल्ड फॉर द फूड होल, ठीक है। मतलब ऐसे जो ऐसे एनिमल जिनको मारा इसलिए जाता है कि जिससे कि हम उनका क्या बना ले, खाना बना ले, ठीक है बच्चों। तो ये कार्निवोरस के बारे में यहाँ पे बता रखा है। इसी तरीके से आपको ओमनिवोरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, ये भी बड़े ध्यान से आप लोगों को समझनी है। तो omnivorous like bears, human being have different type of teeth that help them to eat both plant and flesh of the other animals। तो omnivorous like bear, और क्या हो गया दूसरा, human being। आप लोग सब लोग जानते हैं हम सब लोग क्या है यहाँ पे, omnivorous है। तो हम प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी इजीली खा लेते हैं। तो omnivorous birds like crow have sharp and pointed beak। beak मतलब आप सब लोग जानते हैं आगे की जो चोंच होती है इस तरीके से जो बनी रहती है उसको बीक बोला जाता है। याद हो गई इतनी बात? तो ये क्या करती है, ईट करने में, मतलब वैरायटी ऑफ फूड को खाने में पूरी तरीके से क्या करती है, मदद करती है। आ गई बात सबको समझ में? इसके बाद हमको बोला गया है हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ी। भाई आप सब लोग जानते हैं क्यों पड़ी, जिंदा रहना है, सांस लेनी है, ये सब चीजें है ना, हमें अपनी लिविंग एक्टिविटी करनी है। इन सबको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। तो फूड तो खाना ही पड़ेगा। तो वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स बी प्लांट या फिर एनिमल नीड फूड एंड वाटर टू लाइव। मतलब जिंदा रहने के लिए सब चीजें क्या चाहिए, बेसिक है। तो वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें क्या देगा, एनर्जी। So this food we eat gives our body essential nutrient to help us grow and heal when we are injured or ill। तो जब हम कभी बीमार भी पड़ जाते हैं ना, तो हमें तब भी हील करने में और आगे के लिए एनर्जी देने में, उसको ठीक करने के लिए भी मदद करता है। फूड के देखो कितने सारे फंक्शन है। तो कीप्स अस हेल्थी और प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट टू फाइट डिसीज एंड मेंटेन द बॉडी फंक्शन। अगर हमें कोई डिसीज भी हो गई ना, तो हमें उस डिसीज से भी बचाने का काम कौन करेगा, फूड करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फूड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हेल्थी रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फूड की जो डेफिनेशन आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो इट रेफर्स टू एडिबल सब्सटेंस consumed by the human and other animals in order to obtain energy from the various tasks as well as the growth and डेवलपमेंट। तो ये बात आपको पढ़ते ही समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब एडिबल सब्सटेंस है, कोई भी एडिबल सब्सटेंस अगर हम लोग खा रहे हैं तो वो क्या है, फूड है। तो हमारी किस किस में मदद करता है, एनर्जी में, एनर्जी हमें मिलेगी उसमें मदद करेगा। वेरियस टास्क करने के लिए यानी अलग अलग तरीके से काम करने में उसमें मदद करेगा।
और हमारी ग्रोथ में मदद करेगा। और जितने भी डेवलपमेंट होंगे, तो डेवलपमेंट, हमारी बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें भी क्या मदद करता है, फूड ही मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ना एक बात बता रखी है, कभी भी हमें जो फूड होता है ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नेवर वेस्ट द फूड इन एनी वे। मतलब शादी में प्लेट जरूर भर लेना, पर उसको वेस्ट मत करना, उसको खा ही लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेस्ट कर दिया, क्योंकि आजकल बच्चे और बड़े भी समझदार नहीं है, उसको क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो वेस्ट नहीं करना है, खाना उतना ही बनाना है जितना हम लोग खा सके। इधर बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अगर तुम लोग भूल जाओगे ना इन सब चीजों को, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझे। तो वी मस्ट कंज्यूम फूड 4 times a day, मतलब 4 टाइम बताया गया है, हम 3 बार ही खाते हैं, मतलब इवनिंग में स्नैक्स वगैरह भी हमें खा लेने चाहिए। ठीक है, 4 बार ही खाना चाहिए। कभी भी बहुत समय तक अपनी भूख को नहीं रोकना चाहिए, उसके नुकसान होते हैं। ऐसा होता है ना कि आज मैंने सुबह खाया था, बस शाम को खाऊंगे डायरेक्ट या खाऊंगा डायरेक्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पे खाने को खाते रहना चाहिए। जैसे उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी ना अलग तरीके से ग्रो करेगी, बहुत अच्छी तरीके से, आप एक अलग ही इंसान दिखेंगे। तो ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स और डिनर, तो 4 के 4 तरीके के तुम्हें बता रखे, तो तुम सभी बच्चे 4 बार खाना स्टार्ट कर दें यहाँ से, जो 3 बार खाते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, खाने में क्या क्या खाना चाहिए तुम्हें फ्रूट्स में, तो वो सब आपको बता के दिखा रखा है सर। इस तरीके से आप लोग बना के इनको कटिंग करके, फ्रूट सैलड्स, इस तरीके से आपको खाना पड़ेगा अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए। इंस्टेड ऑफ ईटिंग द जंक फूड, जंक फूड को ना खा के आप ये फ्रूट्स पे जाइए। फ्रूट्स की शॉप इतनी नहीं है हमारे आसपास जितनी जंक फूड की है। आगे ही नहीं आगे बात समझ। तो बच्चों, फ्रूट खाया करो तुम ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास जो टॉपिक है इस बार वो है क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ फूड। तो इंपोर्टेंस मतलब हमें खाने की इंपोर्टेंस को समझना है। यहाँ पे इंपोर्टेंस ऑफ फूड की अगर हम बात करें, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भाई जिंदा लोग ही खाते हैं, ये तो बात समझे। कोई मरा हुआ इंसान फूड खाता है? नहीं खाता ना। खाते हैं, वैसे मैं बताऊंगा कैसे कैसे खाते हैं, हैं? कुछ पता, खा ले आत्मा आ जाए उसकी, समझ गए नहीं समझ गए? तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ से इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी ग्रोथ में मदद करेगा, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंस। ये रिपेयर करता है और रिप्लेस करता है डैमेज पार्ट को बॉडी के, रिपेयर भी करेगा। किसी को चोट लग गई तो उसके ऊपर कवरिंग भी आएगी, धीरे धीरे उसकी दोबारा से स्किन भी आएगी। वो कैसे आएगी कि भाई खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं, विटामिन आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट कर रही है। तो ये सब क्या है, इसका फंडामेंटल है, यानी इसके इंपॉर्टेंस है। तो ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी भी देते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। हम जब रनिंग करेंगे कहाँ से आएगी एनर्जी, खाना खा रहे हैं भाई, अच्छा खाना खाओगे अच्छी तरीके से भागोगे, कम खाना खाओगे चक्कर खा के गिर जाओगे। कभी कभी कोई कोई बच्चे तो प्रेयर करते करते ही गिर जाते हैं, क्यों गिर जाते हैं, नहीं गिर जाते हैं? कारण क्या है, क्योंकि फूड अच्छा नहीं खाते हैं। और भी वैसे प्रॉब्लम हो सकती है, पर बेसिकली ध्यान रखना। तो ये हमें प्रोटेक्ट करके रखता है इन्फेक्शन से और अलग अलग बीमारी से। जैसे अभी कोविड-19 ही चल रहा था, तो हम खाना खा रहे थे, पर खाने को सबके बदल दिए गए थे उस टाइम। सब अच्छे अच्छे खाने खाने लगे थे, वेजिटेबल आ रहे थे उसको धोने लगे थे, बाहर से आ रहा था तो उसे धूप लगाने लगे थे। पर बस वो तभी था, और अब जैसे लाए बनाया और खा लिया, अब दोबारा से वैसे ही चल गया, नहीं चल गया जैसे था। अगर वो सेफ्टी हम कंटिन्यू रखे, वो हमें वैसे भी करनी चाहिए। जरूर नहीं कि तब कुछ गलत हो तभी करो, वो वैसे भी हमें यूजुअली अपनी लाइफ में एनरोल करते रहना चाहिए। तो इट हेल्प इन ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनिज्म को पूरा एक बनाने में पूरी तरीके से मदद करता है क्या, फूड। तो वी मस्ट ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट के साथ हमें खाना चाहिए। ठीक है, मत कर भाई। तो डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। अपनी अपनी हैबिट्स के अकॉर्डिंग लोग खाना पसंद करते हैं, अपने अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग और अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आज तो मेरा मन वो कर रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पे जाओगे रीजन बोला जाता है। अगर तुम यहाँ से किसी दूसरे रीजन में चले जाओगे, यानी दूसरे स्टेट में चले जाओगे, तो वहां पे लोग कुछ और ही खाते होंगे, यहाँ के लोग कुछ और खाते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? बिहार में जाओगे जैसे लिट्टी चोखा खाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाओगे दाल चावल खाते हैं, इधर पहाड़ की तरफ जाओगे उत्तराखंड में तुम लोग बोलोगे बाल मिठाई खाते हैं।
समझ गए नहीं समझ गए? तो सबका अलग अलग फंडामेंटल है नहीं है खाने का। और उधर साउथ की साइड जाओगे तो वहां पे चावल ही लोग खाते हैं, फिश राइस ज्यादा खाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई इस तरीके से नहीं खाता जल्दी से। तो इवन ए सिंगल फैमिली, अगर एक फैमिली की भी बात करें तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस होती है फूड की। अरे एक घर में 10 लोग रहते हैं ना, तो 10 के 10 एक जैसा खाना पसंद नहीं करते किसी किसी फैमिली में। तो इस छोटे वाले के लिए अलग, बड़े वाले के लिए अलग, उससे बड़े वाले के लिए, सबके लिए अलग अलग अलग। और कभी कभी तो घर पे लड़ाई भी हो जाती है ना, किस किस के घर में होती है, हैं? कि आज ये नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, मैंने ये बनाया था इसने। तो ठीक है, तो एक एक टेस्टी सी आपके सामने डाइट रखी हुई है, इसमें से आप जो मर्जी खा सकते हैं। तो फिर हम इंग्रेडिएंट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ तक की जो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंग्रेडिएंट्स। तो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास, तो फूड इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिश। तो मतलब जो भी हम डिश बनाएंगे, यानी जो भी हम खाना बनाएंगे, उसको बनाने में जो भी हमारा इंग्रेडिएंट यूज होगा, वो हम उसी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। फिर हम क्या करते हैं, उसको एज अ फूड हम उसको खाते हैं, मतलब एज अ फूड हम उसको यूज करेंगे। ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो फूड इंग्रेडिएंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। तो ये हमें प्लांट सोर्स से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी मिल सकते हैं, मिलते हैं, मतलब मिल सकते नहीं, हमें मिलते हैं बेसिकली। तो टू प्रिपेयर फूड वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जांपल, तो अलग अलग फूड बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट चाहिए। जैसे सपोज करो तुम्हें वेजिटेबल करी बनानी है, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल चाहिए भाई। अगर वेजिटेबल करी बनानी है तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट चाहिए। तो जैसे कि तुम्हें सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए और ऑयल चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जो उसमें रिक्वायर्ड होती है बनाने के लिए, ये सब चीजें हमें चाहिए होती है बेसिकली। अगर इसका दूसरा एग्जांपल की बात करें वेजिटेबल करी के लिए, तो वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट और स्पाइसेस। और सॉल्ट मतलब अलग तरीके से भी हम अलग अलग तरीके के स्पाइसेस इसमें यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग वेजिटेबल की करी बना सकते हो आप। एक वेजिटेबल करी नहीं, मिक्स वेजिटेबल करी भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमें किसकी रिक्वायरमेंट है। तो फूड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग वेरियस, तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम आपको दिखा रखा है, तो इसमें अलग अलग तरीके से आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। तो इसके हम इनको हम बेसिकली यूज करते हैं। तो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड की बात करें तो एक टेबल की बात बताता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था एक टेबल। तो जैसे कि ये टेबल था कि बॉइल्ड राइस अगर आपको बनाने तो राइस एंड वाटर भी रिक्वायर्ड। दाल बनाने के लिए पल्सेस, वाटर, स्पाइसेस, सॉल्ट एंड ऑयल। इडली बनाने के लिए अलग अलग तरीके का स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो ये सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से इंग्रेडिएंट अच्छे से लर्न कर लेने हैं और इनको माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इसका कुछ एक फूड आइटम आपको दिखा रखे हैं बनने के बाद, जैसे बॉइल्ड राइस आपको दिखा रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये बॉइल्ड राइस के बारे में बता दिया गया है यहाँ पे। दाल करी या आपको रोटी चपाती जिसको हम बोलते हैं, तो इडली आपको दिखा दी गई है। तो यहाँ से आप अच्छे से इनको देख लेंगे और बड़े ध्यान से समझ लेंगे। तो ये कुछ आपको मेजर इंग्रेडिएंट दे रखे हैं। मेजर इंग्रेडिएंट जैसे आपको इसमें एग दे रखा है, शुगर दे रखा है, ठीक है, ये सॉल्ट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग जानते हैं ये सब चीजें है क्या। तो इनका हमें बेसिकली यूज करते हैं इंग्रेडिएंट को। इंग्रेडिएंट से जब हम कोई भी बोलते हैं ना, जैसे सब्जी बनाते हैं किसी भी तरीके का हम कुछ रेडी करते हैं, तो इनके बिना बिल्कुल भी नहीं होने वाला कुछ काम। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेने। तो इंग्रेडिएंट का यूज आपको समझ में आ गया होगा प्रोबेबली। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स होते क्या है। तो अगर मैं बात करूं ये स्कैवेंजर्स की, अगर हम बात करें तो बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये बर्ड्स और एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर डेड एनिमल्स। बेसिकली ये क्या करते हैं, या तो हम बर्ड्स ले ले या फिर हम एनिमल्स ले ले, कुछ भी ले लो। ये क्या करेंगे, जो भी मर गए जैसे जो एनिमल्स मर जाते हैं उन्हीं के फ्लैश को बेसिकली खाते हैं। इनका कोई और दूसरा खाना नहीं होता है, मतलब ये मरे हुए फ्लैश के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट ना आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। स्कैवेंजर्स तो आपको समझ में आया, जो फ्लैश खाएंगे, मतलब जो मर गए हैं। फ्लैश मतलब मांस जिसको बोला जाता है, उनको हमने स्कैवेंजर्स बोला। अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, तो डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डिकम्पोज्ड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कोई डेड प्लांट हो या कोई एनिमल हो, अगर वो मर गया है, उसके ऊपर ना छोटे छोटे आपने देखे होंगे इंसेक्ट्स से आ जाते हैं जो उसको परमानेंटली खाते रहते हैं।
उसके ऊपर छोटे छोटे मच्छर से तुम्हें जो दिखते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, परमानेंटली खाते रहते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक बार अगर कहीं पे बैठ गए तो वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो चीज खत्म नहीं हो जाएगी। मतलब ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से फ्रेंडली भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कहीं पे कोई एनिमल्स, डेड एनिमल और प्लांट पड़ा हुआ है तो उसको बेसिकली खाने में मदद करेंगे। मतलब उसको खाएंगे तो इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, क्योंकि वो तो मर चुकी है कोई चीज, तो उसको क्लीन भी करना है। तो उनको क्लीन करने के लिए कौन हेल्प करते हैं, हमारे डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया। क्या बोला मैंने, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये काफी हेल्पफुल होते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रख लेनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, बोथ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो विदाउट देम आवर प्लैनेट वुड बी कवर्ड विद डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेसिकली तो आपको पता ही है, ये सब चीजें प्लांट भी मरते रहते हैं और एनिमल्स भी मरते रहते हैं कंटिन्यूअसली। इनको अगर ये डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो कौन खाएगा फिर उनको, तो वो तो हमारी जो अर्थ होगी वो सब इन्हीं से कवर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो उसको बचा के भी रखना है। तो डिकम्पोजर्स हमारे लिए क्या होते हैं यहाँ पे, इको फ्रेंड, मतलब हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ इसके वेंजर्स के बारे में, यहाँ पे कुछ इसमें आपको डायग्राम दिखा रखे हैं, यहाँ पे हाइना दिखा रखा है, वल्चर दिखा रखा है, क्रोकोडाइल दिखा रखा है, ठीक है, तो कोमोडो ड्रैगन भी आपको दिखा रखा है, और ये जैकल 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 भी आपको दिखा रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसके वेंजर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं ना, ये डेड फ्लैश फ्लैश को खाते हैं, यानी मांस को खाएंगे। कौन खाएंगे, इसके वेंजर्स। इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं। तो इनके डायग्राम और इनके नाम आपके सामने हैं, तो अच्छे से आप इनको मेमोराइज कर लीजिएगा। इनके डायग्राम मत बनाना बच्चों, बेसिकली इनके नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिकम्पोजर्स के बारे में, तो डिकम्पोजर्स देखो कितने सारे होते हैं, मैं आपको कुछ ही बता पाया था, पर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एंट भी दे रखा है, सेंटिपाइड भी दे रखा है, ठीक है, माइट आपको दे रखा है, मतलब बहुत सारे हैं, प्रोटोजोआ, राउंड वॉर्म, ठीक है ना, फ्लाई लार्वा आपको दे रखा है, स्लग आपको, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। तो कितने सारे हैं हमारे पास, अर्थवॉर्म, माइट आपको, स्नेल आपको दे दिया है। मतलब इस तरीके से आप इनमें से कोई से भी 5-10 अच्छे से एग्जाम्पल अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। और आप लोगों को डिकम्पोजर्स अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो एकदम से आप उनको बता दें कि डिकम्पोजर्स ये हमारे पास होते हैं। एडल्ट फ्लाई के बारे में भी इसमें बता रखा है, फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है जिसको आप बेसिकली बोलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से मदद करती है डिकम्पोज करने के लिए। तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा होपफुली। हमारे जो नेक्स्ट वाली अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम आपको उनके क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।